एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम बात करेंगे प्राथमिकताएं। मेरा कार्यक्रम मुझे कहता है हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उसकी अपनी। और हम तो चले कहीं के लिए थे और घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह हमें खड़े थे वही साथ हो लिए। और दोस्तों गए तो हम मंजिल की तरफ थे, लेकिन एक गाना वो हमेशा सारे लोग गाएं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, आ गए। और दोस्तों सही में मैं जाना तो कहीं और पहुंच में कहीं और गया। कोई बात नहीं, गलतियां चूक हो गई। लेकिन दोस्तों जितने भी आज हम आपको बताना चाहेंगे, जितने भी लोग नशा करते हैं तो जब वो थोड़ा सा रिकवरी में आ जाते हैं, प्रोग्राम जब आप करते हैं या आप यहाँ से जब जाते हैं, तो हर इंसान के जीवन में प्राथमिकताएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राथमिकताओं का मतलब होता है पहला काम पहले, पहला काम। और दोस्तों जैसे ही हम कुछ दिन ठीक होते हैं या हमारी रिकवरी थोड़ी आगे बढ़ जाती है, 2, 4, 6 महीने, 2, 4, 5, 10, 20 साल, तो हम अपनी प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। फिर हम प्रोग्राम न्यू कमर्स की मदद करना, मीटिंग्स में जाना, अपने स्पॉन्सर से बात करना, अपने काउंसलिंग से बात करना, लिखना, प्रोग्राम्स में जाना, रिकवरी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके उसमें जाना, इन्वॉल्वमेंट दिखानी, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। असल में जैसे ही हम उसमें रिकवरी में आते हैं तो 1 नंबर पर एक काम होता है, 2 पे, दूसरा 3 पे, तीसरा 4थे पे, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। जैसे हम ये मान के चले कि हर इंसान की ज़िंदगी में उसको कितने काम करने, पहले पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है। जैसे मान लीजिए हम दिनचर्या अपनी सुबह शुरू करते हैं तो शायद बेड टी से शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग बेड टी क्या करते हैं, चाय। कहाँ से शुरू किया? चाय। फिर नित्य क्रिया क्या हुई? नित्य क्रिया। फिर क्या हुआ? नाश्ता, व्यायाम। फिर तैयार होना, फिर तैयार होकर घर से निकलना, ठीक है जी। फिर ऑफिस वर्क संभालना या जो भी हम काम करते हैं वो संभाल लेना। फिर बीच में लंच करना और शाम को खरीदारी करते हुए घर पर रात को खाना खा के, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारी जो हमारी जिम्मेदारियां, काम हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई आदमी इसमें बीमार हो, किसी का बीपी चेक होना हो, किसी को शुगर की दवाई खानी हो या कोई मेडिकल उसको जाना हो डॉक्टर के पास, तो वो भी इसी में ले लेते हैं और उसको नंबर डिसाइड कर देते हैं कि ये नंबर, जैसे हमें डॉक्टर को जाना है तो कहाँ पे उसको ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए
और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपसे 24 मार्च 2024 वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस। और इस दिन इस जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने। हमारा राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का केसीसी नेशनल राष्ट्रीय उन्मूलन टीबी प्रोग्राम है ये, जो टीबी के रोग को लोगों में जागरूकता लाता है और उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। वहाँ पर हैं डॉक्टर नीलोंग ताले, जो इस डिस्ट्रिक्ट को डॉट का कार्यक्रम इंचार्ज हैं वो उसके। तो आज हम बात करेंगे टीबी का रोग किन किन को लग जाता है और कैसे लग जाता है और इसका इलाज क्या है। आपने बहुत सारे बोर्डों पर पढ़ा होगा, लिखा होगा वहाँ पर कि टीबी का रोग उन्हें हो जाता है जो लोग नशे करते हैं। अगर आप टीबी हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अफीम, चरस, गांजा, क्योंकि जितने भी नशे होते हैं वो आपको 3 तरह के रोग में डाल सकते हैं। पहला टीबी, दूसरा HIV/AIDS, तीसरा हेपेटाइटिस। और अगर इनमें से कोई भी रोग हो गया तो भाई साहब ये तीनों जानलेवा, मतलब नशे की बीमारी तो है ही है। 24 मार्च हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस होता है और राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल का केसीसी, जो डिस्ट्रिक्ट डॉट सेंटर है, वो आपसे कहता है कि दोस्तों अपने आप को नशे से भी बचाएं और टीबी से भी बचाएं। टीबी के लिए जागरूक होंगे तो बच पाए। और देखिए, अगर आप नशा करते